नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती विवादों में रही थी, अब यह विवाद आगे ना हो तो इसके लिए अब यूकेएसएससी ने जो आगामी जो अपनी परीक्षा है वो स्थगित कर दी है। देखिए दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं थी, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो, उत्तराखंड पुलिस की हो, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक या फिर जो इसी महीने होने वाली थी लेब असिस्टेंट की, वह पेपर अब पीछे कर दिया है, यानी फिलहाल क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, 8 भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हैं उन पर रोक लग दी गई है। आप यहाँ पे देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले अध्यक्ष ने शासन को भेजा भर्तियां रोकने का पत्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं आज की न्यूज पर और डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज की जो न्यूज है, तो देखिए यहाँ पर यह प्रमुख भर्तियां थी। फॉरेस्ट गार्ड की 894 पदों की, पटवारी लेखपाल की 520 पदों की, पुलिस कांस्टेबल की 1521 की, पुलिस एसआई की 272 और लेब असिस्टेंट भर्ती की बात करें तो 200 पदों की। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे गन्य पर्यवेक्षक, उत्तराखंड जेई वगैरह, तो इन सभी परीक्षाओं पर दोस्तों अब रोक लगा दी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूज पढ़ते हैं कि 3 लाख युवाओं को परीक्षा का इंतजार है। पटवारी परीक्षा, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल जितनी भी परीक्षा है यहाँ पे, तो यहाँ पर दोस्तों चाहे हम री एग्जाम की बात करें, सहायक लेखाकार वाली, तो इनकी परीक्षाओं को अब पोस्टपोन कर दिया है। देखिए दोस्तों, यहां पर है कि पेपर लीक प्रकरण में जो विवादों में घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गा के फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल समेत 4200 पदों पर होने वाली जो 8 भर्तियां हैं उन परीक्षाओं पर यहां पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले नाराज जो अध्यक्ष एस राजू जी है, उन्होंने आगामी भर्तियां की 8 परीक्षाओं पर रोक का पत्र शासन को भेजा है। और पत्र में उन्होंने कहा है कि इन भर्तियों को कराने के लिए उनके पास पिछले 8 महीने से परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो देखिए, पिछले 8 महीने से उनके पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है, इसलिए इन्होंने यहां पर यह फैसला लिया है। अब देखिए दोस्तों कि यहां पे इन्होंने यह बताया है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 20,000 पदों पर भर्तियों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के सापेक्ष समूह घा के करीब 4200 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञप्ति निकली थी और सभी का आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगम सहित समस्त जितने भी विभाग हैं वहां से आयोग के पास, सभी के पास भर्तियों का याचना आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आयोग है उसके पास कोई भी परीक्षा नियंत्रक नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि खुद अपने यहाँ भर्तियां नहीं करा पा रहा है आयोग। यूकेएसएससी के अंतर्गत खुद वहां पे लगभग 64 पदों की आवश्यकता है, लेकिन आयोग वहां पर इन पदों का सृजन नहीं कर पा रहा है। केवल 26 वहां पर पद है जो नियमित है, जिसमें से 15 चतुर्थ श्रेणी के पदों को पीआरडी के माध्यम से युवा काम कर रहे हैं। तो खुद युवा यहाँ पर परेशान है। तो देखिए, अब परीक्षाएं पीछे चली गई है। ये अच्छा एडवांटेज भी है किसी स्टूडेंट के लिए और किसी के लिए बुरा भी है। तो खैर, जिन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी, वो अच्छा समय दे सकते हैं, उन्हें काफी अच्छा समय और मिल गया है अपनी तैयारी को और करने का। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर ये बातें कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर अब जो ये परीक्षा है इन पर रोक लग दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुछ नई अपडेट्स की। वो यहाँ पर यह है कि आउटसोर्स कंपनी के भरोसे छोड़ दी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर दोस्तों यह है कि पेपर कराने से लेकर, देखिए पेपर का जो यहाँ पे पर्चा बनाना होता है वहां से लेकर, इसके अलावा पेपर में जो सीटों का जो आवंटन है वह भी दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्स कंपनी ही करती है। ऐसा मामला भी सामने आ गया है। तो यूकेएसएससी बहुत ही विवादों में रह रहा है। आउटसोर्स ही कंपनी सारा काम कर रही है, तो यूकेएसएससी क्या काम कर रही है? तो देखिए कि पेपर लीक मामले में अब तक खुलासा हुआ है। यहां पे से जूम कर देता हूं दोस्तों। देखिए कि पेपर लीक मामले में अब तक खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा से जुड़े सारे महत्वपूर्ण काम एक आउटसोर्स कंपनी आरएमएस पर छोड़ दिए थे। इससे अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। आयोग की जिम्मेदारी, यानी आयोग की जो जिम्मेदारी देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। आयोग अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरी कंपनी को दे रहा है, प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी पेपर को लीक कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो सीट है, जो यहाँ पर रोल नंबर है, वो उनका आवंटन भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे यूकेएसएससी के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे एस राजू सर हो या फिर जो यहाँ पे संतोष बडोनी हो, सचिव हो, ये सभी उनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी नहीं अपनाया है। और यहाँ पर जितने भी परीक्षा हैं दूसरी कंपनी के भरोसे यहाँ पर रहे हैं। परीक्षा हॉल तक कंपनी के कर्मचारी, यहाँ तक तो देखिए परीक्षा हॉल तक, हर परीक्षा हॉल तक आयोग के कर्मचारी हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी कम से कम शहर के विशेष निगरानी की तो रहती है, पर आयोग ने इस परीक्षा की व्यवस्था भी नहीं की है। परीक्षा केंद्रों में यहाँ तक कि हॉल तक में कंपनी के कर्मचारियों को ही पहुंच रहती है, यानी परीक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को देकर आयोग निश्चित हो गया है। तो देखिए आयोग की बहुत ही बड़ी लापरवाही और आयोग अपने हिसाब से ही यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है और बाकी जो यहाँ पर काम करवाना चाहिए वो एक आरएमएस कंपनी या बाहरी आउटसोर्स कंपनी है उसे दे रहा है।
तो यहाँ पे कि पूर्व कर्मचारी जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक है उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि देखिए कि अभिषेक को आज दून लेकर पहुंचेगी एसटीएफ। कल वहाँ पे इन्हें जो आरएमएस कंपनी है वहाँ पर ले गया था अभिषेक को और जांच पड़ताल है वो करने के लिए कहा था। अब आरएमएस कंपनी के डाटा ऑपरेटर अभिषेक वर्मा पर आरोप है कि उसने पेपर सेट से पेपर चुराकर टेलीग्राम पर लीक किया था। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। नकल करने वाले गिरोह ने उसे 36 लाख रुपए दिए थे और एसटीएफ रविवार को उसे रिमांड से लेकर लखनऊ गई थी। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि उससे जो जानकारी मिली है तस्दीक की जा रही है और मंगलवार को टीम उन्हें लेकर यानी लखनऊ से दून पहुंचेगी। लखनऊ गई थी, अब दून पहुंचेगी। अब यहां पर यह है कि मोरी एक और व्यक्ति का नाम आया सामने। देखो एक और व्यक्ति का नाम आया है। मुताबिक देखिए एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक इस मामले में उत्तरकाशी मोरी क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम और सामने आया है। इससे पहले वहां के जनप्रतिनिधि का नाम बताया जा रहा था, वह फिलहाल बैंकॉक में है। अब नए व्यक्ति के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में भी बहुत से अभ्यर्थी थे, उसने भी पेपर खरीद कर हल करवाया था। तो यार अब तो दोस्तों यहाँ पर केवल यही बात है कि यह पेपर इतने व्यापक पैमाने पर लीक हो चुका है कि अब इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर किस लेवल तक है। तो एग्जाम ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जिससे सभी स्टूडेंट को यहाँ पर क्या हो, एक अच्छा फायदा हो, यानी उनका जो नुकसान हुआ है कुछ नंबरों से इन वीडियो की वजह से वो ना हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड पढ़ना चाहते हो डिटेल से उत्तराखंड की हिस्ट्री यशवंत सिंह कठोर सर की बुक को, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है। इसके अलावा हमने डॉक्टर अजय राव सर की बुक को भी डिटेल से आपको पढ़ाया है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आयोग की भर्तियों की हो सीबीआई जांच। देखिए कांग्रेस कह रहा है कि आयोग की अब जितनी भी भर्तियां हो उनकी सीबीआई जांच करानी अब जरूरी है। तो यहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के यहाँ पे जितने भी भर्तियां हैं उन सभी की अब यहाँ पे जो भर्तियां थी वो रडार में है, गलत तरीके से हुई है या नहीं हुई है सब रडार में है। तो अब कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस के सभी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी की अब सीबीआई जांच हो और जो भी यहाँ पे गंभीर मामला है वो लेकर सामने आए। तो यहाँ पर दोस्तों आज की अपडेट्स में यहाँ पर इस प्रकार थे और यहाँ पर जो परीक्षा है आप सभी की ये पीछे चली गई। अच्छा देखिए बहुत से स्टूडेंट का अभी जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उन्हें यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना था अगले महीने, तो उनके पास अब समय है, थोड़ा और समय मिल गया है, वो अच्छे से अपनी तैयारी और कर सकते हैं। जहाँ पर उनकी कमी थी उसे वो सुधार कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो में आप सभी का। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो धन्यवाद।